असल में शो मेरा है जी, ये सब मेहमान हैं और हमने इसे दरख्वास्त की थी कि ईद के शो का आगाज़ आप इस तरीके से करें कि जैसे आप अपना शो कर रही हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया, ने ये शो इस तरीके से ही शुरू किया। इनका इशू मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ एंकर्स हैं, बहुत कॉम्पिटेंट न्यूज़ एंकर्स हैं और न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो अमूमन ख़बरें, बल्कि अमूमन क्या ख़ुसूसी ख़बरें भी प्रॉम्प्टर के ज़रिए पढ़ते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि प्रॉम्प्टर जो है एक मददगार किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। वो मददगार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। प्रॉम्प्टर को संभालने के लिए आपको पहाड़ जैसी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो आज हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे पास प्रॉम्प्टर नहीं है, आपने इस शो को मुतारफ़ करवाना है। और आपने देखा कि प्रॉम्प्टर के बगैर भी उन्होंने शो को बहुत अच्छे तरीके से मुतारफ़ करवाया। तो आप सबका बाकायदा शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने हमारी एक मुसीबत टाली कि हमें शो शुरू करने के लिए जो अल्फाज चुनने पड़ते थे, आपने खुद ही वो चुनाव कर लिया। स्टार्टिंग विद यू, अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ वर्दा, आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे करती हैं काम, प्राइवेट सेक्टर में अभी आपने काम नहीं किया, ये किया? मैंने किया हुआ। खबरें पढ़ते हुए क्या टेंशन होती है वैसे आप? सबसे ज़्यादा टेंशन जैसा कि आपने कहा कि प्रॉम्प्टर को हैंडल करना, उसको टैकल करना इन इटसेल्फ इट्स अ टास्क। तो ज़्यादातर यही होता है कि कहीं पे स्पीड ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, कहीं फंबल ना हो जाए, कोई जो प्रोनाउंसिएशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉम्प्टर के ऊपर हमारे पास लाइन पूरी मौजूद नहीं आती, वो लफ्ज़ कट जाते हैं बीच में, तो हमें होता है कि मिस प्रोनाउंस ना कर दें। अब वो किसी वो डेलीगेट का नंबर, वो नाम भी हो सकता है, किसी की डेजिग्नेशन हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है, तो हमें चाहिए कि हमें पूरा प्रोनाउंस करना होता है और एक्यूरेट करना होता है और लाइव करना होता है, रियल टाइम होता है। सो वी डोंट हैव दैट, एक टाइम फ्रेम नहीं होता हमारे पास कि विद इन अ सेकंड्स हम लोगों को एक डिसीजन लेना होता है कि अच्छा दिस इज दिस एंड गो फॉर इट। तो पेस पाकिज़ा आप खुद कंट्रोल करती हैं या आपको पैनल से करके दे रहे होते हैं? प्रॉम्प्टर की बात करें, प्रॉम्प्टर हमारा मतलब चैनल्स में डिफरेंट होता है तरीका का। आप हमारा यहाँ पर समा में हमारी लगामें किसी और के हाथ में होती है और वो पेस तो आपने प्रॉम्प्टर से पढ़ना है और उसकी स्पीड किसी और के पास, और फिर आपने कोऑर्डिनेट करने पे गलती नहीं करनी। यस, गलती नहीं करनी, मार्जिन नहीं है हमारे पास। तो लेकिन मार्जिन तो होना चाहिए, लाइव है। लाइव में डिफरेंट चैनल्स में ऐसा होता है कि गलती का मार्जिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वही मार्जिन ही नहीं है, गलती का कोई मार्जिन ही नहीं है। और प्रेशर होता है ना पीसीआर का, हमें प्रॉम्प्टर का इतनी कोई टेंशन नहीं होती। पीसीआर वाले जो पीछे से बोलते हैं ये क्या हो गया भैया आप लोगों ने, ये क्या बोल दिया है, जो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी ज़्यादा कोफ्त का बायस बन सकता है जब आप वैसे ही एक मसले में फंसे हुए हैं और ऊपर से कोई फिर बीच में सदाएं दे रहा है, बल्कि चीखें मार मार के आपको बता रहा है कि क्या करना चाहिए, काम में बार बार बात कर रहा है और उसका ख्याल है कि आपके 3-4 कान हैं। एक कान से आपको ये आवाज आ रही है, दूसरे कान से वो आवाज आ रही है। कल वैसा लाइव शो में हो रहा था, होता है कि हम कोई खबर पढ़ रहे होते हैं तो वो पीसीआर वाले हमें कोई बीपर लेने के लिए कोई नाम बता रहे होते हैं, किसी का समझ नहीं आता, समटाइम ऐसा होता है तो कहते हैं आपके चेहरे पे वो टेंशन है। मैं काम की तरफ आता हूँ, काम वो कैसे करती है? तो अनम आप अपना प्रॉम्प्टर खुद यूज करते हैं? हम लोग खुद चलाते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। आई थिंक मुझे हम लोग सबको आदत हुई होती है कि अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप इसको चला सकें, क्योंकि समटाइम्स हम दूसरे स्टूडियो में कोई स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए जब शिफ्ट होते हैं वहाँ पर प्रॉम्प्टर नहीं होता हमारे पास कंट्रोल, और जब वो पीसीआर कंट्रोल करता है उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हर एंकर का अपना एक फ्लो बना हुआ होता है, उसके हिसाब से अगर सामने अगर फॉर सपोज मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, पूरा पैराग्राफ है, वो आखिरी लाइन पे चला रहा है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा कि मैं उसको कैसे अपनी पेस को कैसे आगे जो है वो कर। लेकिन आपने तो दूसरे शोज भी किए हुए हैं, स्पोर्ट्स के शोज भी करते हैं, उसमें मैंने हर तरह का शो किया, यू नेम इट। मैंने कौन सा शो नहीं किया, आई मीन मैंने इवन हम मुताला पे जाके कुकिंग शो भी होस्ट किया है, उसमें ज़्यादा प्रॉम्प्टर नहीं है। नहीं उनमें किसी चीज़ पे प्रॉम्प्टर नहीं। तो वो लेकिन स्क्रिप्ट आप अपना खुद बनाती हैं? अब स्क्रिप्ट आई थिंक बनाने की उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती, ओकेजन के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, कौन गेस्ट है, किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, आपकी अपनी लाइंस होती हैं, उसी वक्त बैठ के कुछ लिखने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ती है। पढ़ा जिसको हम आम ज़बान में भंड वो नाम से ही भंड समझ आ सकता है। हाँ जी, इसका पता नहीं ये लफ्ज़ है भी ये नहीं है, मुझे देखना होगा। ये हमारी न्यूज़ की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ये हमारे यहाँ पर भी काफी करंट अफेयर्स चलता है, ब्लंडर आप कह सकते हैं। लेकिन ब्लंडर में वो वजन नहीं है, वो वजन नहीं है जो आपको महसूस भंड। तो क्या हुआ बड़ा भंड? कभी हालिया कोई ऐसा आपने कहा ओ हो? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई इतना बड़ा भंड नहीं हुआ, मतलब वैसे फंबल हो जाता है आपको। देखिए नहीं वैसे कह रहा हूं, हो सकता है मेरी नजरों से गुजरा मेरा अपना लेकिन तलसा पता क्या है, जब हम न्यूज़ करे होते हैं ना, किसी और को पता चले या ना चले, हमें ज़रूर पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर गलती की है।
ये मतलब हम लोग पढ़े होते हैं, हम अंदर ही अंदर उस चीज को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। वो अलग बात है, कुछ एंकर्स मानते नहीं है, फिर वो पीसीआर पे डाल देते हैं, आवाज नहीं आ रही है, आपने गलत बताया, आपने टोक दिया। एग्जैक्टली, वो फिर कहते हैं न्यूज रूम ने गलत लिखा था। तो मतलब हम दूसरों पर भी डाल सकते हैं। आपके पास ये सहूलत मुहैया नहीं है दूसरों पर डालने की, आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। लेकिन जो साथ एंकर बैठा होता है ना, उसकी हंसी नहीं रुकता। एग्जैक्टली, जिनको पता होता है ना कहाँ डालते हैं, बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो फिर आप उसको सबोटाइज कर रहे हैं, साथ बैठे उसकी गलती पे हंस रहे हैं। की आती है और लिटरली समटाइम्स गलती ऐसे ऐसे हो करके जाती है, समटाइम्स गलती ऐसी होती है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता, कि अगले ने कुछ फंबल ऐसा कर दिया कि वो उसका कुछ और मतलब बन गया। सर अब ये सिंकी केस चल रहा है, मैंने पढ़ते पढ़ते मैंने पुंकी पढ़ जो पिंकी को पुंकी पढ़ दिया, क्या पढ़ दिया? पिंकी को पुंकी पढ़ दिया। तो वो ये बहुत बड़ा नहीं है, बट मुझे उस टाइम ये तो जिनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल नहीं हुई थी ना, उनकी तवज्जो भी आपने सिर्फ करवा दी। अब आपको पता चलेगा कितना बड़ा भंड है। अब आपको पता चलेगा पुंकी की पहुंच कहाँ तो कहाँ अच्छा, तक ये है। बड़े दिलचस्प है कि फिर क्या आप उसको करेक्ट करती हैं अपनी गलती को कि नहीं? समटाइम्स ऐसा रियलाइज हो जाए तो वर्ड्स के हिसाब से होता है कि अगर वर्ड इस तरह का है जो हमें करना पड़ेगा वो कर देते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं पता लगा तो निकल जाते हैं। ये वैसे टेक्निक है, क्योंकि अगर आप एक ही लफ्ज पे फंस जाएंगे या एक ही सेंटेंस पे सामने फंस वाले को जाएंगे, जल्दी पता लग जिसको जाता है। नहीं भी पता लगना, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि एंकर से नहीं पढ़ा जा रहा। शुरू से हमारी ट्रेनिंग इसी तरह हो की है। सकता है आपने पहली करना है। मरतबा आपने गलती अगर की हो तो शायद 10 लोगों ने नोट किया हो, जब आप उसकी तस्हीह करेंगी तो फिर 10,000 नोट करना। लेकिन डिपेंड करता है but गलती गलती की है कौन सी है और आपको वहाँ पे उसको तस्दीक करेक्ट करनी है। करना। और सबसे बड़ी बात है कि किस टाइम पे की है, कौन से बुलेटिन में की है, क्योंकि किस टाइम पे किया है? Yes. हम तो रात को 9 बजे का जो बुलेटिन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होता है। सबकी नजरें होती हैं, सारे अपने अपने काम करके फ्री होकर बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं प्रॉम्प्टर पे कि कौन एंकर जो है ना क्या लाइन पढ़ा है, कितने लफ्ज इसने गलत पढ़े हैं, क्या इससे फंबल हुए हैं। तो रात के 9 बजे का बुलेटिन लंबी ट्रांसमिशंस भी आपकी होती है? यस, बहुत लंबी लंबी नहीं, बहुत लंबी। यस, मैराथन ट्रांसमिशन। अब लेट्स डू 1 2 3। तो आपने सबसे लंबी ट्रांसमिशन कितनी की? 4 hours, ओके, 4 hours आप जरा बताइए। during peace talks। मुझे याद नहीं मेरे लास्ट ये वो एंकर है मेरे साथ से जो काम चोर हैं, जो 2 घंटे बाद कहेंगे कि मुझे भागना है यहाँ से, इसलिए इनकी याददाश्त में वो चीज़ नहीं। और आपने? मैंने तो बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशन 5-5 घंटे भी की हैं, फिर 1 घंटा ब्रेक लेके फिर वापस आपने स्टूडियो में बैठ जाना है, यानी थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं, सांस ले आए आप। तले साहब, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई थी, रात 11 बजे बैठी थी और सुबह 8 बजे उठी, सुबह 8 बजे उठी थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, रमज़ान था, उसमें से उन्होंने सिर्फ 5 या 10 मिनट का ब्रेक दिया था कि आप आए और सिर्फ सहरी करें। वो तब किरण नाज हमारे साथ थी और सुमेरा हमारे और मुसलसल आपको बोल रहे हैं। यस, मतलब रात में हमारे सीरियस होती है, लेकिन घंटे देखें जी, घंटे कितने आपने उसमें से कंटेंट निकालना है, साथ साथ कंटेंट निकलता है। उसकी बात के अंदर ही सवाल निकालने होते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ न्यूज एंकर्स पढ़ सकते हैं, जब इतनी लंबी ट्रांसमिशंस होती हैं, आप कितना कंटेंट दे दें? ये अलग यू हैव टू मेक योर ओन कंटेंट। आपको साथ साथ कंटेंट खुद बनाना है। मेरे ख्याल से ये मिथ है कि न्यूज एंकर से प्रॉम्प्टर पे लिखा ही पढ़ सकते हैं। आजकल न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज प्रेजेंटर्स नहीं है। ठीक है। यस, अच्छा, आपको क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स इस वजह से हैं कि बहुत बुलेटिन्स होते हैं और टॉप ऑफ द आवर होता है, बॉटम ऑफ द आवर होता है, फिर शिफ्टें भी लंबी हैं, तो न्यूमेरिकली आप ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करवाती हैं स्क्रीन के ऊपर? मसलन अबू, क्या होगा आपका स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ? मसलन मुझे याद है इशरत फातिमा साहिबा जो थी, बहुत अच्छी न्यूज़ कास्टर थी, गलती तो आप सब में होती नहीं, आई थिंक शी इज वंडरफुल, लेकिन अपने पीक के ऊपर तो शी वाज एट नेक्स्ट लेवल। लेकिन उन्होंने एक अपनी वजह शोहरत ये बनाई थी कि जिस रंग का वो लिबास पहनती थी, उसी रंग का कलम उनके पास होता था। सो दैट बिकेम अ स्टेटमेंट उस जमाने में। आजकल क्या स्टेटमेंट? व्हाट इज योर स्टेटमेंट सर, जो आपके ख्याल में आपको डिस्टिंग्विश करता है दूसरों से? आई गेस आई प्ले विद कलर्स। मैं अपनी ड्रेसेस चेहरे के रंग बदलती हैं ये ग्रीन बुलेटिन है, ये रेड बुलेटिन है। नहीं, आई प्ले विद कलर्स। लाइक मैं अपने ड्रेस के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, ध्यान देती हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मुझे स्पोर्ट्स भी कवर करना होता है, मेन बुलेटिन्स भी करने होते हैं। तो अगर मेरा एक ही बुलेटिन के अंदर लेट्स सपोज के स्पोर्ट्स भी है, तो आई जस्ट गो, आई चेंज एंड आई कम बैक। कलर स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, हाँ, फर्क पड़ता है इससे? बहुत पड़ता है, स्क्रीन पे बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान डोमिनेंसी होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे। मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप स्क्रीन पर बैठे और पता लगे कि ये बंदा बैठा। आप तो बैठती भी ऐसे हैं। वो
नहीं मैं अकेली नहीं बैठती, वो आदत ऐसी उन्होंने डाली है। पहले मैं ऐसे थोड़ा सा profile ले में, क्या हाँ। टेढ़ी कुर्सी में बैठा दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल इस तरह से अच्छी आती है, क्योंकि मैं जियो पे इस तरह से बैठती थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी That's a very strong statement because normally जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो बिल्कुल upfront होता है. You could probably move your shoulders a bit, Yeah. लेकिन your face, but you tilt, जो कि मुकम्मल तौर पर एक नया स्टेटमेंट है. So you're comfortable with that? राइट लोग नोट करते होंगे आपको. लोग तो ऐसा note क्योंकि लोग फिर वो लगता है कि एक पूरा एंकर बैठा है और एक आधी एंकर बैठी है, तो 1.5 एंकर. मुझे ऐसा लगता है कि हम जब मास्टर शॉट में बैठे होते हैं तो दोनों ही प्रोफाइल में बैठे होते हैं, तो वो सही लगता है, अच्छा लगता है टीवी पर। So that's your statement? और भी बहुत बुरे वो अगले रोड पर पूछते हैं. ऐसा खुलेंगी। अगले What about you? अच्छा, मैं अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल, पहली चीज़ तो मेरी परफॉर्मेंस आई थिंक जो मुझे दूसरों से डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती है। एक तो मैं सीनियर हूँ पूरे चैनल में सबसे, तो एक तो ये चीज़ मुझे डिफरेंट बनाती है। दूसरा, मैं अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। लाइक आप मुझे, हमारा जो ड्रेस कोड है वो सूट है, तो आप मुझे कभी नहीं देखेंगे बाकी कुछ लोग जीन्स नीचे पहन के आ जाते हैं, अच्छा हम तो यहीं तक आएंगे, तो मैं नहीं इन चीज़ों के आप फ्रेम के लिए तैयार नहीं मैं होती. फुल, हमेशा मेरी फुल ड्रेसिंग आपको नजर आएगी। मैं जूते भी हमेशा साथ के ही पहनूंगी और मैं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। एंड देन फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिलजुल ऐसे करते हैं, बाल थोड़ी देर बाद वो खराब, थोड़ी देर बाद वो चुड़ैलें बनी नहीं होती। तो मैं नहीं, आपने अच्छी बात की. करंट अफेयर्स के अंदर तो हमारे एक दोस्त हैं जो जूते नहीं पहनते. चप्पल पहन के आते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं पहनते, लगे वो घूम रहे थे. बाकी जिनके लिबास में चीजें मिसिंग होती है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जूते नहीं, जो शॉर्ट्स तक तो मैंने देखा है, कुछ जी शॉर्ट्स में बैठ शॉर्ट्स आई वाज गोना से दैट शॉर्ट्स के अंदर, और उसके ऊपर एक मतलब एतराज हुआ. ये प्रोग्राम उनका ठीक चलता है क्योंकि फ्रेम के अंदर आए होते हैं, बट आपका मुकम्मल नहीं, मैं फुल ड्रेसिंग में नजर आती हूँ। और मैं अपने बालों का भी ख्याल रखती हूँ। मैं तो, मेरे बाल ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते। ये मुझे कहा जाता है कि इसके बाल बने हुए ठीक है, इसके बारे में हम टेंशन फ्री हैं, अभी ये नहीं ख़राब करेगी। स्मच बॉन्ड नहीं, मैं इसको हम ये कैसे मैं कैरी अच्छा करती हूँ। कैरियर. व्हाट अबाउट यू? हेयर स्टाइल, क्योंकि आप जो मर्जी पहन लें, जब तक आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होता आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने नहीं आती। तो मैं इस पे बड़ी फोकस्ड हूँ। फ्रेम के अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो फिर अब सोशल मीडिया के लिए आप सारा टाइम किस तरह नहीं निकाल पाते, उस तरह से नहीं निकाल पाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता अभी आप उस तरह से नहीं निकाल पाती. अभी अब डेली कितनी स्टोरीज लगती हैं आपकी? बहुत सारी नहीं लगाती, अब मैंने कम कर दी है लाहौर आके। पहले मैं कराची में थी तो मैं वेली थी, ज़्यादा लगाती थी कब? अब अभी कितनी है औसत, कितनी है आपकी स्टोरीज की? डेली मैं कुछ अच्छी बातें लगा लेती हूँ। नहीं, वो आई एम श्योर अच्छी बातें लगाती होंगी. नहीं, कोई कोट वगैरह या दैट्स फाइन, बट मैं नंबर जानना चाह रहा था. अब वैसे रीच अच्छी है, 3 मिलियन 4 मिलियन 4 मिलियन, दैट्स अ लॉट ऑफ रीच. तो कितनी स्टोरी है डालते हैं दिन में? डेली बेसिस पे अपनी ही लगाती हूँ। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं अपनी ही लगाती रहती हूँ। नहीं, आप कतरा क्यों रही है नंबर देने से? मैं अपनी टीम को कहता मुझे बता देंगे. 24 25 28 30 नहीं, 5 6 लाइक दिस। और ड्यूरेशन क्या? मुझे लगता है हम स्टोरीज अपनी लगाते हैं जो पिक्चर वगैरह ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो और आप? तो डिलीट हो जाती है। यूजुअली 4 to 5 25 सेकंड्स या अंडर 60 सेकंड। और वो क्या स्टोरीज होती? यूजुअली तो ये ऐसे होता है कि आप प्रिपरेशन का बता रहे होते हैं कि लाइक मेकअप में क्या हो रहा है, या वहाँ से तो रोज ही एक ही किस्म का मेकअप हो रहा था. नहीं, समटाइम इट्स डिफरेंट ना। मैंने आपको बताया कि कभी कभार जब मुझे स्पोर्ट्स पे स्विच करना होता है, तो जो मैं भाग रही जाती हूँ तो मेरा कैमरा ऑन होता है, आई वाज जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो वो जाते हुए मेकअप में वहाँ से रिकॉर्ड करना, वहाँ से वापस आते कि लाइक मैं कैमरामैन को कभी कभार दे देती हूँ कि आपने आप रिकॉर्ड खुद ही बना ले. एक्चुअली मैंने करियर शुरू किया था ना, उससे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा टाइम ज़माना नहीं था, इतनी भी पुरानी नहीं हूँ ये मत सोचेगा, लेकिन ये जो डेली रील्स डालना और इन चीज़ों का वो नहीं था। उस वक्त मुझे शौक होता था कि मैं डेली, नया बंदा एंकर बनता है, टीवी पे आता है, उस वक्त मुझे होता था डेली तस्वीरें बनाऊँ। अब मैं इतनी फेडअप हो चुकी हूँ, मैं डेली नहीं बना सकती। मेरी समटाइम्स ऐसा होता है मेरी पोस्ट भी कोई महीने बाद भी शायद लग रही होती है इंस्टाग्राम पे, तो नुकसान भी होता है उसका। आपके फॉलोअर्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। जो लोग डेली कुछ ना कुछ लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, ये मैंने नोट कर लिया. मैं इसके ऊपर आऊँगा कि ये नुकसान का तखमीना जो आप कैसे लगाते हैं कि फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे, सो नुकसान क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आपने इतना टाइम लगा कर एक अकाउंट को बिल्ड किया है, लाइक मैं उसमें भी आता हूँ, उसका फायदा क्या? पहले उसके फायदे पे फिर नुकसान के ऊपर आएंगे. ये सर डेली 2 से 3 या समटाइम ये होता है कि 2-3 महीने के बाद ही
क्योंकि ये बड़ा पेरेंट्स एक डिस्टेंस चाहिए ये तो पर बाइपोलर किस्म का आता सोशल मीडिया है कि एक तरफ 2 और 3 थे। उसकी रीजन ये है कि समटाइम आप उनको यकीन नहीं आ रहा कि आप ये बात कर दोनों रहे हैं। एक्सट्रीम्स हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। ऐसे ठीक है, उसकी फिर- रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे फिर लोग इतना तंग करते हैं कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है। तो पहले आप तंग होने का एहतमाम करती हैं फिर जब तंग होती है तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर गैप ले लेते हैं। गैप ले लेते हैं, फिर दोबारा तंग होना शुरू हो जाती है तो दोबारा गैप ले, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन क्या ये ज़रूरी है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी रीच हो। मतलब आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं, मुझे लगता है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आप लेकिन क्यों? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यू हैव रीच, आप स्क्रीन आपके पास है। किसी ज़माने में तो बहुत होता था, स्क्रीन आपको मिल रही है ना, आपको पता होगा गलत था, बहुत कुछ और भी पर्क्स भी बहुत सारे मिलते हैं आपको। पीआरस आते हैं, जितना आपका अकाउंट ग्रो करेगा आपको पीआरस आएंगी, फ्री की चीजें आएंगी, यू Free हैव gifts टू आएंगे प्रमोट एंड दैट्स इट। Really? और आपको इवन दो के एड्स के लिए भी लोग फ्रीलांसिंग Contact करेंगे। अप्रोच करते You हैं can you make money out of it? यस Good man. Some people do. I don't, but some people. यानी मेरी टीम ने मुझे की ये अभी भी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था तो हम फ्री में मेकअप करवा Really? यस जस्ट पिक्चर्स दे देंगे उनको, तो बस उन्होंने कहा कि Yes. आप- और ये सोशल ये मीडिया सोशल मीडिया की वजह से वो पहले हमारा अकाउंट मांगते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें, हम देखेंगे आपके फॉलोअर्स कितनी रीच है। यस उनको रिटर्न में अब मुझे आपके तखमीने समझ आ गए हैं ये मुनाफे के और नुकसान के। लेट्स टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा ईद की भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा त्यौहार है और बड़ी हलचल मची होती है। खाने पकाने की भी बातें करेंगे।